All right, welcome back again. Or let me share screen. All right, जिस तरह आपने पिछली क्लास में पढ़ा कल नॉन एप्लीकेशन ऑफ फुल प्रोटोकॉल टेस्ट जो हमने जो पढ़े जिस तरह आपने कल प्रकाश साहब ने पढ़ाया था कि रूल्स में रूल नंबर 4 स्टेट और हमारा सेक्शन 36 ऑफ CNSA एक्ट है कि रूल 4 में तो है विद इन 72 आवर्स में वो भेजना है। रूल 36 जो सेक्शन 36 है CNSA का वो डील करता है गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट से। ठीक है, रिपोर्ट गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो वेट, आपको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ऑलराइट, सो नॉन एप्लीकेशन ऑफ फुल प्रोटोकॉल टेस्ट, इसके ऊपर हमारे पास लीडिंग जजमेंट है खैरुल बशर वर्सेस स्टेट 2019 SCMR 913 कि गवर्नमेंट एनालिस्ट है जब वो केमिकल एनालिसिस करेगा, तो जब वो केमिकल एनालिसिस करेगा तो उसने कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर सेक्शन 36 ऑफ CNSA एक्ट as well as rule 6 of CNSA rules, commit analyst rules। तो वो इसमें खैरुल बशीर वर्सेस स्टेट में क्या हेल्प किया गया था? इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरलाइन द गवर्नमेंट एनालिस्ट व्हाइल गिविंग डिटेल्स ऑफ टेस्ट एनालिसिस कि वो जो टेस्ट उसने अप्लाई किए हैं तो वो उसकी डिटेल दे। द रिजल्ट फॉर ईच टेस्ट and test protocols applied in the report must remember that under section 36 of the act, the report of government analyst while being admissible in evidence without formal proof is rebuttable and can be questioned by the accused। अब वो जो हमने कहा सेक्शन 36 में कि ये जो रिपोर्ट होगी पर से एडमिसिबल होगी और ये प्रूफ होगा, कंक्लूसिव प्रूफ होगा। सेक्शन 36 में ये लिखा हुआ है कि जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट एनालिस्ट की वो एडमिसिबल भी होगी और वो कंक्लूसिव प्रूफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, इसमें ये कहा था कि वो गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट इज रिबर्टेबल एंड कैन बी क्वेश्चन बाय द अक्यूज्ड। किस बिना पर? इंटर एलिया ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन कंप्लायंस अबव मेंशन रिक्वायर्ड अंडर रूल 6। जो रूल 6 है गवर्नमेंट एनालिस्ट रूल CNSA के हमने पढ़े 2001 के, तो इसने प्रोटोकॉल्स जो टेस्ट अप्लाई किए हैं वो लिखने हैं कि कौन सा टेस्ट अप्लाई किया। ठीक है, इस बिना पर अगर प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया, अगर बरस नहीं लिखा, तो आप वो अब दैट रिपोर्ट इज डाउटफुल, दैट रिपोर्ट इज क्वेश्चनेबल। तो इस पॉइंट पे क्योंकि प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया ऑन दिस सोल ग्राउंड खैरुल बख्शी वर्सेस स्टेट में। इसी तरह तारिक वर्सेस स्टेट है 2002 2022 PCRLNJ 92 लाहौर हाई कोर्ट की। अब इसमें क्या हेल्प किया गया? खैरुल बशर केस उसका हवाला दिया गया एंड देन इट वाज हेल्ड in our view mandatory requirement of law provided under rule 6 of control of noxious substance government analyst rules 2001 have not been complied with। the result is that it is not safe to rely on this report क्योंकि उसमें प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किया, टेस्ट अप्लाई नहीं किया, तो रूल नंबर 6 की वायोलेशन थी। ठीक है, तो इसमें क्या किया, तो वो it is not safe to rely on this report। In a recent judgment of Honorable Supreme Court of Pakistan in the case titled Kharur Bashar versus State, it has been again reiterated the report of forensic expert must mention all the test analysis of alleged drug। कि सारे टेस्ट एनालिसिस को लिखना है उसने, result of each test carried out along with consolidated result and the name of all protocols applied to carry out those tests, these tests। ठीक है, moreover presumption of practice attached to the report of government analysis under section 36 of CNSA act underlines statutory
significance of the report, therefore safeguard the right of the parties. ठीक है? So now it is clear that protocols, the test must be applied by the government analyst. अगर वो रिपोर्ट में नहीं है तो क्या होगा कि यही पॉइंट आपके लिए काफी है कि उसको बरी करवाने के लिए। इसी में पैरा नंबर 20 में लिखा, इस जजमेंट में, we conclude that rule number 5 of rules is directory. All right. So this was a Tariq versus state case. The next is again आपका state versus इमाम बख्श, जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट पढ़ा था। स्टेट वर्सेस इमाम बख्श हमने पहले पढ़ा था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेफ कस्टडी ऑफ सेफ ट्रांसमिशन, बट यहाँ पे उसने रूल्स को भी डिस्कस किया जो गवर्नमेंट एनालिसिस रूल्स हैं 2001। तो इसको डिटेल में डिस्कस किया इस इमाम बख्श जजमेंट में। इसमें क्या कहा था कि वेदर दे आर मैंडेटरी और डायरेक्टरी, उस चीज को डिस्कस किया गया कि वो मैंडेटरी और डायरेक्टरी इसका क्या फर्क पड़ेगा या नहीं। तो पैरा नंबर 17 है रूल 6, जो कि करता है कि प्रोटोकॉल टेस्ट वगैरह अप्लाई करेगा गवर्नमेंट एनालिस्ट। आल्सो रिक्वायर इशुएंस ऑफ क्वाड्रिप्लिकेट कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट, वो 4 परत होंगे रिपोर्ट के, एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ 2 सिग्नेचर ऑफ रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट इन फॉर्म 2। ठीक है, ये रूल 6 में लिखा हुआ है क्वाड्रिप्लिकेट हो कॉपीज होंगी रिपोर्ट की 4 कॉपीज होंगी, और उसके 2 सिग्नेचर्स होंगे। एक तो वो गवर्नमेंट एनालिस्ट का और उसका सुपरवाइजर है, 2 सिग्नेचर इसके ऊपर होते हैं। Section 36 states that report shall be signed by government analyst only, therefore requirement of 2 signatures and issuance of quadruplicate copies are at best a good practice. But a mere directory provision as their non-compliance not offend the act. ठीक है, यहाँ पे कोर्ट ये कहा था, इट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे केस लॉ को डिस्कस किया, मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को, और ये डिस्कस किया था कोर्ट ने। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट दिस कोर्ट इन series of judgments has considered scope of rule 4 of the rules, which provide that samples be dispatched to the government analyst not later than 72 hours of its seizure, and are held it to be directory provision. इमाम बख्श में भी कह दिया कि 72 आवर्स मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर एक कंप्लायंस नहीं होती तो इट्स नॉट मैंडेटरी। सो सुप्रीम कोर्ट रिलाइड ऑन मोहम्मद सरफराज वर्सेस स्टेट 2017 SCMR 1874, Gul Alam versus State 2011 SCMR 624, and Tariq Mahmood versus State 2009 Supreme Court 39 PLD, और तैमूर खान वर्सेस स्टेट 2016 SCMR 621। ठीक है, दिस कोर्ट हैज एडिशनली हेल्ड दैट रूल 3, 4 and 6 आर मैंडेटरी। deeper examination of this judgment reveals that anyways, तो ये जजमेंट जो इसमें ये था कि जो रूल 6 जो जो CNS के ये जो गवर्नमेंट एनालिस्ट रूल्स हैं, दीज आर, और रिक्वायरमेंट रूल नंबर 4 की 72 आवर्स की, ये मैंडेटरी नहीं है, ये डायरेक्टरी है। ठीक है, बस बट इमाम बख्श केस में पैरा नंबर 20 में इन्होंने ये कंक्लूड किया इस तरीके से, we conclude that rule number 5 of the rule is directory while rule 6 is mandatory, जिसमें प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट ने। rule 6 mandatory to the extent that full protocols are to be mentioned in the report of the government analyst. full protocols का mention करना mandatory is very very important. Non-compliance of rule 6 in this context will render the report of the government analyst inconclusive and unreliable अगर प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया। The representative samples of alleged drug must be in safe custody and undergo safe transmission from the stage of recovery till it is received at the narcotic testing laboratory. Right? तो रूल नंबर 4 हमारे पास डायरेक्टरी है 72 आवर्स का, बट रूल नंबर 6 जिसमें प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारे पास वो है मैंडेटरी है। अगर उसको कंप्लाई नहीं किया गया तो ये कोई सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द एक्विटल ऑफ द अक्यूज। तो इसलिए आपने जब भी आपके पास रिपोर्ट आएगी आपने उसको एग्जामिन कर लिया थारोली कि उसमें क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं, प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया, रूल नंबर 6 को फॉलो किया गया या नहीं। राइट, सो दैट्स इट।
तो अभी हमारे पास हमने डिटेल में पढ़ा, सो रैप अप वी डिस्कस सेफ कस्टडी ऑफ सेफ ट्रांसमिशन, the safe custody safe transmission chain of safe custody of safe transmission, right from the recovery of the narcotics from the accused, from safe custody from the place of occurrence to the police station, and keeping the safe in the same custody of the Moharid and Malkhana, ये safe custody आपकी होगी, and then transmission of the sample parcels from the police station to the laboratory, that is safe transmission. ये सारी chain that must be connected, there should not be any discrepancies in this regard. तो ये हमने डिटेल में इमाम बख्श शेर वो सारी जजमेंट्स हमने पढ़ी. We also discussed judgments, representative samples की, अमीर जेब वाला केस के representative sample कैसे होगा कि हर हर पीस से हर हर जो भी रिकवर हुई है, केक है, स्लैब है, उसमें से पार्सल लेना जरूरी है. ये अमीर जेब केस हमने पढ़ा. फिर हमने पढ़ा कंप्लेनेंट शुड नॉट बी द आईओ, कंप्लेनेंट जो है वो आईओ नहीं होना चाहिए. आईओ इम्पार्शियल होता है, वो पार्शियल नहीं होता, वो बाइस नहीं होता, उसकी बाइसनेस वो बाइस्ड हो जाएगा, कंप्लेनेंट ही आईओ होगा. इसी तरह सीआईए ऑफिशियल्स आर नॉट CIA officials are not authorized to investigate. ये भी इस केस में डिस्कस किया गया था. हमने बुक से पढ़े, जीनत अली वर्सेस स्टेट पढ़ा, आगा कैस वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस बशीर हमने पढ़ा था. ठीक है, हमने ये पढ़ा. और आर्टिकल्स जो व्हीकल्स हैं, बैग्स हैं, कनेक्टेड विद केस प्रॉपर्टी, दे मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट, हमने पढ़ा. अमजद अली वर्सेस स्टेट केस पढ़ा हमने. मरियम वर्सेस स्टेट केस पढ़ा. फिर हमने मोनोग्राम के ऊपर पढ़ा, अख्तर इकबाल केस. एंड हमने कंप्लेंट ट्रांसपोर्टर जो कि सगासा मौके से लेके पुलिस दफ्तर से थाने लेके जाता है, एफआईआर रजिस्टर करवाने के, मिनहार खान वर्सेस स्टेट. रोजनामचा हमने पढ़ा, नॉन कंप्लायंस ऑफ फुल प्रोटोकॉल टेस्ट. So these we discussed various judgments, leading judgments of CNS offenses. आपके इसके आपका कोई क्वेश्चन हो तो फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन. और फिर इसके बाद वकास साहब का टाइम स्टार्ट हो जाएगा. so we have few minutes, so we have in fact 5 minutes. so you have any question? Yeah. हम्म, ये 1000 बता सकते, 1000 सैंपल. हम्म. हर केस में से सैंपल नहीं दिया गया, तो ये डेथ होगा और इसके क्विटल हो सकता है. इसी पे क्विटल हो जाएगी टू दैट एक्सटेंट कि वो अब जितना एक सैंपल, इसमें भी ऐसे हुआ था, इसमें कन्विक्शन हुई थी इनफैक्ट अमीर जेब में, लेकिन टू दैट एक्सटेंट 250 ग्राम की हद तक, कि वैसे तो 20 पैकेट थे कहते, लेकिन सैंपल तो आपने एक से लिया ना, तो एक सैंपल जो है बनता है वो जो एक टुकड़े से लिया, एक केक से लिया था, एक केक का वजन बनता था 250 ग्राम, उसकी हद तक सजा उसको हो गई थी. तो वो फिर अगर प्रोसिक्यूशन केस बहुत स्ट्रांग है तो वो सजा होगी टू दैट एक्सटेंट जितना पीस से वो बना है. ये नहीं हो गया लेट्स सपोज से 2 किलो निकली है चर्स, ठीक है, और सैंपल जो जिस पीस में से भेजा गया था वो 100 ग्राम का है, तो अब उसको 100 ग्राम की हद तक सजा होगी. अदरवाइज अगर आपका केस बहुत स्ट्रांग है तो अब तो इक्विटल के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सीरियसली, यू आर सीरियसली डेंटेड द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन कि भाई आपने तो इसमें सही तरीके से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं लिए, तो इस बिना कोर्ट्स अक्सर वो इस पे भी बरी कर देती है. और अगर लोग नामसे की दैट एक्शन में वो कॉपी मंगवाते हैं और अंदर वो सारी एविडेंस प्रोवाइड कर देते हैं, मैच करते हैं, चीजें वेरीफाई हो जाती है. हाँ, वो फिर हमारे ऑफ कोर्स केस खराब होगा आपका, तो इसलिए नॉर्मली डिफेंस काउंसिल वो बहुत स्लो, दे आर वेरी स्लो कि वो रोजनामचा मंगवाते हैं, लेकिन जिस टाइम अब वो डबल चेक कर लेते हैं, डबल जब उसने वेरीफाई कर लिया अपने रिसोर्सेज से कि वाकई कोई या एंट्री में कटिंग है या पुलिस पार्टीज का नाम ठीक नहीं लिखा, बहुत सारे है ना, या टाइम मेंशन नहीं है ठीक तरीके से, या डेट डिफरेंट है, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं. बट नॉर्मली रोजनामचे से अवॉइड करते हैं डिफेंस काउंसिल,
लेकिन अगर रोजनामचा बनवाए और वहां पे आप देखें एंट्री वो टाइम ठीक नहीं है, डेट ठीक नहीं है, पुलिस पार्टी ठीक नहीं लिखी हुए, या वो जो गाड़ी लेके गए हैं वो भी ठीक नहीं है, तो वो आपको बहुत सारा क्वेश्चन फिर भी मिल जाता है वहां से। या बट इट इज रिस्की, डिफेंस काउंसिल की तरफ से। यस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दरिया खान, फौजान, फहीम, अरसल, उसामा एंड others? Any सर ये questions? जो मटेरियल रिकवर होगा सर, तो इसकी जो सैम्पलिंग करेंगे, सैम्पलिंग सिर्फ उस पर्टिकुलर मैटर की करेंगे जो लैब के अंदर पहुंचाना है, या सारे की करेंगे उसके जो। सैंपल जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक चर्च जिस तरह मिली, लेट्स सपोज 1 kg की, तो उसमें से एक सैंपल ले ले। लेट्स सपोज एक एक हमें चर्च मिली 1000 ग्राम की, ठीक है, 1 kg, और उसमें वो एक ही केक है, केक शेप में है, ठीक है, तो उसका एक सैंपल ले लिया जाता है 10 ग्राम का। 10 ग्राम का सैंपल ले लिया जाता है, वो लेबोरेटरी पे भिजवा दिया जाता है, वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो गया। ठीक हो गया। यहाँ पे आपके क्वेश्चन ओके। बनते ये हैं कि भाई आपने आईओ से, आप कंप्लेनेंट से पूछते हो, हाँ जी सैंपल आपने किस तरीके से लिया था, आया कि चम्मच से लिया था, आया कि पेपर से लिया था, या किसी और छुरी से लिया था, और वो आपने किस जगह से सैंपल लिया था, वो कोने से काटा था, दरमियान से सैंपल लिया था, या मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों से सैंपल लिया। तो आप सीरीज ऑफ क्वेश्चन करके इस तरीके से आप केस प्रोसिक्यूशन के केस वीक करते हैं, डेंट डालते हैं। सर वो जो फिजिकल फॉर्म होती है वो चेंज हो सकती है, मतलब अगर वो चर्च जो है टुकड़ों में है, या वो किसी दूसरी उसकी फिजिकल विद द फॉर्म पैसेज चेंज ऑफ हो टाइम सकती है। फिजिकल फॉर्म में हल्की थोड़ी बहुत चेंजेस तो आती हैं। तो लेट्स सपोज अगर वो गर्दा शेप थी, वो थोड़ी उसमें नमी नमी थी, वो खुश्क हो गई है, वो हल्की फुल्की अगर चेंज, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली आती है। तो ये डिफेंस काउंसिल के लिए ये हाँ, ये तो नोट हेल्पफुल। करवाते हैं, जैसे केस सील डी सील करवाई जाती है केस प्रॉपर्टी, तो डिफेंस कोर्ट ऑब्जर्व करती है, ऑब्जर्व में ये सारी चीजें लिखती है कि ये सारी चीजें, और डिफेंस काउंसिल इस चीज को हाईलाइट करते हैं। आप भी हाईलाइट करें कि देखें कि ये अब इसकी कैसी शेप होती जा रही है, कि ये कलर कैसा हो रहा है, या वो फिर कोर्ट भी सारा ये चीजें नोट करती है, पहले कोर्ट नोट करती है, फिर डिफेंस क्वेश्चन भी पुट करता है कि ठीक है, जिस टाइम आपसे ओके। केस प्रॉपर्टी बरामद हुई, ये चर्च बरामद हुई थी, तो पहले तो लेट्स पोस्ट क्वेश्चन किया हुआ था कि हाँ वो थोड़ी गीली गीली थी, वो कहता है देखो ये तो खुश्क है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आप कर सकते हैं उसको, बट दैट वेरी फ्रॉम केस टू केस के आप किस तरीके से आप केस लेके चल रहे हैं। तो आपने ये नहीं प्रूव करवाना होता कि यार वो केस प्रॉपर्टी मेरे से बरामद हुई थी, तो इसलिए आप यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट और उस चीज को देखते हुए आपको क्वेश्चन करना है। ये हम अपने सोर्सेज के बारे में कर रहा हूँ, इस बंदे का अलग से फोटोग्राफ को और इस बंदे की लगी है, वो सारे बंदे के नाम भी नहीं है, तो ये अपने सोर्सेज अपने से। सोर्स से क्या, फॉर एग्जांपल वो उसका नाम, जैसे मैंने पहले बताया कि उसका नाम देखो मोहम्मद तलहा है कंप्लेनेंट का, और मोहर लगा रहा है SK, तो ऑटोमेटिकली आप ये क्वेश्चन करोगे ये देखो तुम्हारी मोहर नहीं है, तुम्हारे नाम के इनिशियल्स है MT है, ठीक है, और ये SK है, ठीक है। इधर अगर हम ये मतलब एलिगेट करना चाहते हैं कि इस नाम पर वो बंदा है ही नहीं, तो ज्यादा हमारा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, तो आप क्वेश्चन करते हैं कि हाँ ये जो है ना, ये मोहर जो है SK, ये किसकी है, वो फिर लेट्स सपोज वो कहता है कि सिकंदर खान की है, और वो कहता है सिकंदर खान क्या वहां पे किस चीज पे, मतलब आप क्वेश्चन नहीं करते कि वहां पे तैनात था, वो आईओ था, वो सॉरी वो कांस्टेबल था, हेड कांस्टेबल था, मतलब वो सारी चीजें हैं कि वो आपको अगेन आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये इतना इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं होगा कि वो, मतलब आपके इतना ही काफी होगा कि तुम्हारे नाम पे मोहर नहीं है, और ठीक है, और इससे बनता ये SK से क्या मुराद है, वो इससे सिकंदर खान है या सिकंदर फलाना है, तो जो भी बनता है, तो साजिद खान है, तो ये मैटर इसमें नहीं करेगा, आया कि वहां तैनात था तो या नहीं, ये फिर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, मैंने बताया कि जजमेंट जिस तरह हमने ये पढ़ी कि मोना अख्तर इकबाल में, उसमें ये था, इसमें एक चीज है कि वो मोहर उसकी हो, या एक्सप्लेन कर दे कि मेरी मोहर तुमने क्यों नहीं लगाई, ये मेरी मोहर
नहीं, लेट्स सपोज कि एक केस में मैंने इसको इस तरह कवर अप किया था, मैंने तो नहीं, इनफैक्ट विटनेस ने, तो उसने कह दिया था कि कोविड था, ठीक है, कोरोना था, और मेरी जो है ना मोहर घूम गई थी और मैं बनवा नहीं सका। और ये अगर आप कवर अप कर पाए, ठीक है, और अब आप जिमनी में भी लिखवा लें, लिखवाने से ना लिखा हो उसने, और ड्यूरिंग क्रॉस भी इस तरीके से अगर आ जाए, तो इस तरीके से कवर अप उसको हो जाता है, बट बहुत कम चांसेस होते हैं कवर अप होने के। दूसरा, उसको कवर अप इस तरीके से कर लेते हैं कि रेडिंग पार्टी में दूसरा बंदा भी है, तो आप कहते हो ये मेरी स्टैम्प जो है मैं गुम गई थी या मैं भूल गया था, मेरी इन्वेस्टिगेशन किट में नहीं थी, तो मेरे साथ जो रेडिंग पार्टी में दूसरा बंदा है उसके नाम पे ये मोहर थी, तो लेकिन अगेन दिस वुड बी कवर अप। इससे आपका केस, प्रोसिक्यूशन केस खराब ही होगा, जब भी आपके मोनोग्राम आपके नाम के नहीं है, केस खराब होना है। एक्सप्लेन करते हैं तो हम उससे एक्सप्लेनेशन से कुछ कुछ आप पे गुजारा हो जाता है, लेकिन अगेन इट इज आल्सो नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड। अकेला ये ग्राउंड भी काफी नहीं है एक्विटल के लिए, बट एनी हाउ प्रोसिक्यूशन केस से डेंट डेफिनेटली पड़ जाता है मोनोग्राम। यस, आई थिंक हमारा टाइम हो गया है 9 o'clock, सो अभी वकास साहब का लेक्चर होगा, सो लेट्स वाइंड अप, और तो अभी वकास साहब क्लास स्टार्ट होगी। जी, ये वकास साहब का लेक्चर है, वकास साहब लेक्चर लेंगे और उसके बाद वो हमारे इस 3 डे वर्कशॉप को भी वाइंड अप भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी मैं इसको, इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, तो आपने प्लीज रीजॉइन कर लेना है, तकरीबन ये बस फौरन ही आप प्लीज रीजॉइन कर लीजिएगा इसको, या 5 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, 5 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आप काइंडली इनको रीजॉइन कीजिएगा। आप साहब क्या हुआ है? अच्छा। Yeah, sure.